बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग के क्लास में लास्ट लेक्चर हमारे पास आईपी वर्जन 6 थी। आईपी वर्जन 6 नॉर्मल हम लोगों ने आईपी वर्जन 6 के बारे में बात की थी। उसके बाद उसमें हमें ग्लोबल यूनिकास्ट, यूनिक लोकल, लिंक लोकल एज वेल मल्टीकास्ट एड्रेस और एनीकास्ट के बारे में हम लोगों ने बात की थी। उसके बाद हम लोगों ने राउटिंग इसकी स्टार्ट की थी। नॉर्मल राउटिंग IPv6 की होती किस तरह से है, और एज वेल इसके साथ हम लोगों ने स्टैटिक राउटिंग, डिफ़ॉल्ट राउटिंग एंड रिप, EAGRP, OSPF, और साथ ही साथ हम लोगों ने इसमें राउट समराइजेशन की बात की थी। तो आज हम लोग राउट समराइजेशन कुछ देखते हैं, पढ़ते हैं। राउट समराइजेशन हमारे पास आईपी वर्जन 4 में भी और आईपी वर्जन 6 में भी होती है, तक थोड़ा सा मेथड इसका चेंज है। आईपी वर्जन 4 हमारे पास डेसिमल फॉर्मेट में होती है, जो कि आईपी वर्जन 6 हमारे पास हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होती है। तो आते हैं इन्हें कुछ समझने की कोशिश करते हैं। आईपी वर्जन 6 समरी एड्रेसेस IPv6 prefixes is similar to IP version 4 summarization. The big difference is that IPv6 uses 128 bits addresses compared to 32 bits for IPv4 and IPv6. IPv6 uses hexadecimal format, जो कि IP वर्जन 4 जो थी हमारे पास वो 32 बिट की थी, और IP वर्जन 6 हमारे पास 128 बिट की थी। यहाँ पे in this lesson I will explain how to create IPv6 summaries and we will walk through some example together. कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इन्हें समझते हैं, देखते हैं, काम कर रहे थे इसके ऊपर। सबसे पहले तो ये चीज़ जाने समराइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हम लोग लेयर 3 की डिवाइस यूज़ करते हैं, राउटर यूज़ करते हैं। राउटर में जो टेबल होती है, जो हमारे पास राउट्स को स्टोर करती है, उस टेबल को राउटिंग टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? राउटिंग टेबल कहते हैं। अगर मेरे पास एक यहाँ पे राउटर है, वो किसी से यहाँ पे स्विच से कनेक्ट है, स्विच मेरे पास यहाँ पे एंड डिवाइसेस कनेक्ट है, ठीक है, जितने भी एंड डिवाइसेस हैं। यहाँ पे कोई और राउटर है, उसके साथ आगे स्विच कनेक्ट है, स्विच से एंड डिवाइसेस कनेक्ट है, यहाँ पे एक और स्विच है, डिफरेंट स्विचेस यहाँ पे। हर राउटर से, हर स्विच से मेरे पास 10, 20, 30 राउट्स आ रहे हैं। टोटल एक ही राउटर के ऊपर मेरे पास बहुत से राउट्स आ रहे हैं। अब फर्ज करें कि इस लाइन के ऊपर आपके पास 100 राउट्स आ रहे हैं, यहाँ पे 200 राउट्स आ रहे हैं, यहाँ पे 300 राउट्स आ रहे हैं, ठीक है, 50 राउट्स आ रहे हैं आपके पास। आप कह रहे हो कि मेरे राउटिंग टेबल के ऊपर बोझ ना हो। अगर आप कह रहे हो क्या कि मेरे पास, मैं जब यहाँ पे राउट चेक करता हूँ तो मेरे पास बहुत ज़्यादा राउट्स आते हैं, तो मैं राउट्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, मैं राउट्स को देख नहीं सकता, राउट्स को मुझे यहाँ पे फाइंड करने में टाइम लगता है यहाँ पे। तो मैं कहना, अगर सीरीज ऑफ मेरे पास सबनेट्स हो, नेटवर्क्स हो, उसके मेरे पास एक ही IP आए, 4-5 आपके पास सबनेट्स हो, उसकी एक ही IP मुझे शो हो, इसलिए हम लोग राउट समराइजेशन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, एग्जाम्पल 1 है हमारे पास। इसमें एक IP है 2001:DB8:1234:EBA2:/64। अब आपके पास यहाँ पे जो है, यहाँ के पास कितने और है? 3 कैरेक्टर्स, एक 0 है यहाँ पे, क्योंकि 0 को हम लोग यहाँ पे लिखते नहीं है, ठीक है। ये मेरे पास कितने यहाँ पे हो गए? बिट्स हो गए, 64 बिट्स हो गए। जब डबल कॉलम मेरे पास आ रहा है, इट मीन्स 64 बिट्स ही हो गए आपके पास। दूसरी मेरे पास यहाँ पे क्या है, प्रीफिक्स जो आ रही है, जो मेरे पास सबनेट आ रही है, वो 2001:DB8:1234:ABC3। अब ये 3 मेरे पास फील्ड सेम आ रहे हैं, 3 ग्रुप्स मेरे पास सेम आ रहे हैं। 4th फील्ड में, ग्रुप में चेंजिंग हो रही है। आपका जो एक ही यहाँ पे कैरेक्टर है, ठीक है, ये 4 बिट्स के बराबर है। कितने? 4 बिट्स के बराबर है। इसी एक ही कैरेक्टर को निबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निबल। मैं माजर चाहता हूँ, माउस के साथ लिखना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन कोशिश करते हैं समझने की।
तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इसकी समरी कैसे बनेगी। बजाय मेरे राउटिंग टेबल में ये दो राउट शो हो, इसके जगह पे एक ही राउट आनी चाहिए मेरे पास। तो किस तरह से आएगी, मैंने इन तीनों को स्किप करके फोर्थ फील्ड के ऊपर काम करना है। ABA2, दूसरा क्या है ABC3। सिर्फ याद दिलाया मुझे यहाँ पे ABA2, दूसरा क्या था मेरे पास ABC3। ये दोनों मेरे पास सेम आ रहे, 4 बिट्स 8 बिट्स मेरे पास यहाँ पे सेम आ रहे। इसको मैंने नहीं चढ़ना है, मैंने काम करना है। तो यहाँ पे लास्ट जो 2 कैरेक्टर मेरे पास आ A2 C3 के ऊपर। अब आते हैं, ये एक निबल के बराबर है, ये भी एक निबल के बराबर है। तो 4 बिट्स हो गए, 8 बिट्स हो गए। तो मैं इसकी बाइनरी निकाल लेता हूँ। ए की बाइनरी क्या है मेरे पास, यहाँ पे 1 2 3 4। इसकी वैल्यू क्या है, 2⁻0 इज इक्वल टू 1। 2 की ताकत 1 क्या आएगी 2, 2 की ताकत 2 4, 2 की ताकत 3 8। तो अब मैंने ए बनाना है, तो ए के लिए मैंने क्या करना है, इन सबको ऑन कर लेना है। 1 2 3 4। सॉरी, ए की वैल्यू यू नहीं है, ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू 10 थी। यहाँ पे से लिख देते वापस ABA2 ABC3। तो मैं इसे वापस 1 2 3 4, ये 1 2 4 8। ठीक, तो मुझे यहाँ पे 10 लाना है, इसकी वैल्यू क्या 10। अगर मैं इसको ऑन कर लूँ, साथ 4 को ऑफ कर लूँ, 2 को ऑन कर लूँ, इसे भी ऑफ कर लूँ, क्या ये 1 के बराबर है नहीं। ठीक, साथ ही 2 को भी मैंने ऑफ करनी है। 8 को मैं यहाँ पे ऑफ कर लेता हूँ, 4 को ऑफ कर लेता हूँ, सॉरी दोनों को मैं ऑफ कर लेता हूँ, 2 को मैं ऑन कर लेता हूँ, 1 को भी ऑफ कर लेता हूँ। साथ ही सी के ऊपर आते हैं। सी की वैल्यू क्या मेरे पास 12, 11 जो है वो बी है मेरे पास। तो अगर मैं 8 और 4 को ऑन कर लूँ तो 12 यहाँ पे कंप्लीट हो गए। बाकी रेस्ट ऑफ द 2 बिट्स को ऑफ कर लेता हूँ, 2 1 को, 3 जो है मेरे पास, 8 को ऑफ, 4 ऑफ, 2 ऑन कर लेता हूँ, 1 को ऑन कर लेता हूँ। अब इसे कंपेयर करते हैं। ठीक है, इसमें से मैंने देखना है यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, इसमें से मेरे पास कॉमन बिट कौन सी आ रही है, 1 मेरे पास कॉमन बिट आ रही है। ठीक है, तो इसके मैं एड्रेस क्या लिखूँ, एड्रेस मुझे यहाँ पे AB, आगे से क्या लिखूँ, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या लिखूँ मैं 8 लिख सकता हूँ या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे 4th इसमें आ जाए, निबल में आ जाए। ये मेरे पास 2 सेम आ रहे हैं, यहाँ पे 2 सेम आ रहे, तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। जी सॉरी, यहाँ पे ये 1 भी मेरे पास आ रही। ठीक, यहाँ पे 1 आ रही, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, मुझे लिखना पड़ेगा क्या यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 क्यों लिखूँ, नहीं 0 मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ से कॉमन बिट उठाई है। अब इसको अगर मैंने उठाया तो इसको मैंने 2 ऑन करना है, 2 को ऑन नहीं करना है, मैंने इसी को ही देखना है। यहाँ पे मैंने इसमें से कॉमन बिट उठा ली, ये 3 मेरे पास कॉमन बिट्स आ रहे हैं, कितने 3 आ रहे हैं, लेकिन मुझे लिखना पड़ेगा 0 लिखना पड़ेगा, 2 लिखना नहीं, क्योंकि ये मैंने ऑन की, यहाँ पे ऑन की, इसे यहाँ पे ऑन नहीं करनी है। तो अब क्या होगा मेरे पास अब क्या आना चाहिए यहाँ पे, इसकी अब देखिए यहाँ पे लेट्स से वी हैव टू क्रिएट समरी दैट इंक्लूड्स द 2 के प्रीफिक्सेस, 2 प्रीफिक्सेस की बात करें, सबनेट की बात करें। अब ईच एक्सटेट कहते हैं आपको, ये आपके पास 16 बिट्स को क्या कहते हैं, एक्सटेट कहते हैं, रिप्रेजेंट 16 बिट्स। द फर्स्ट 3 एक्सटेट आर द सेम, पहले 3 मेरे पास सेम आ रहे नहीं आ रहे। सो वी हैव 16 + 16 + 16, 16 16 32 + 16 48 आ रहे, 48 bits that are same so far. To find the other bits that are the same, we only have to focus on the last octet. इस लास्ट octet के ऊपर हमको काम करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए
अच्छा, इस नेक्स्ट एग्जांपल है। इसकी आईपी अभी क्या बनेगी? इसके आईपी को बनाने के लिए 2001:DB8:1 2 3 4 यहाँ पे क्या लिखा? :AB80। अब यहाँ पे मुझे डबल कॉलन नहीं डबल कॉलन स्लैश क्या लिखना पड़ेगा? 48 बीसी हो गए, ये हो गए 52, ये हो गए 56। अब इसमें से कौन सी बिट आनी चाहिए? 57। क्या आना चाहिए? 57। बाकी को ऐड नहीं करना है आपने, इसके ऊपर काम नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से काम करना है, AFC के ऊपर काम करना है आपने। अगर IPv वर्जन 4 की समराइजेशन आप लोगों को याद हो तो इसके ऊपर हम लोगों ने सिर्फ ओके काम की थी, फर्स्ट वाली। सेकंड के ऊपर काम नहीं करना है। सेकंड से सिर्फ मैंने क्या करना, जो मेरे पास सेम बिट्स आ रही थी उसमें मैंने फर्स्ट को देखना है, 0 आएगा मेरे पास यहाँ पे। ठीक, तो ये हमारे पास राउट समराइजेशन IPv वर्जन 6 की होगी। इसके एक नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।